नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने भारत के संविधान के बारे में एक चर्चा शुरू की है। तो इसी चर्चा के क्रम में आज का टॉपिक है दोस्तों, भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेके हम आर्टिकल 241 तक की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के चर्चा को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भाग 6 की, जिसमें कि राज्यों का वर्णन किया गया है भाग 6 में। और इसके अध्याय 1 में देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 152 है परिभाषा, यानी कि राज्य की परिभाषा है इसमें। और अध्याय 2 में कार्यपालिका है दोस्तों। कार्यपालिका में सबसे पहले हम राज्यपाल की चर्चा करेंगे दोस्तों। कार्यपालिका में राज्यपाल, वहाँ के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी और मंत्रीगण एक सारे आते हैं कार्यपालिका में। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल 153 को देखते हैं, राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 में है राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। और आर्टिकल 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 160 में है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। और आर्टिकल 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 162 में है दोस्तों, राज्यपाल की शक्ति है लेकिन ये मंत्रिमंडल के सलाह पर ही ये कार्य कर सकता है। आर्टिकल 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मंत्रिपरिषद, यानी कि राज्यों के मंत्रिपरिषद की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टिकल 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जैसे शपथ वगैरह, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 164 में है। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, अभी तो हम एक ढांचा तैयार कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का महाधिवक्ता। और इसके बारे में आर्टिकल 165 में दिया गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। और आगे का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सरकारी कार्य का संचालन कैसे होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 166 और आर्टिकल 167। आर्टिकल 166 में है दोस्तों, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, वो राज्यपाल के ही द्वारा होगा। आर्टिकल 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट है दोस्तों अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल। तो इसके बारे में पहले साधारण बात कही गई है, आइए देखते हैं साधारण बात में क्या चर्चा की गई है। आर्टिकल 168 में है राज्यों के विधानमंडलों का गठन। आर्टिकल 169 में है राज्यों के विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। उत्पादन यानी कि राज्यों का विधान परिषद अगर भंग करना हो तब भी वो उसकी बात भी आर्टिकल 169 में की गई है। उत्पादन का मतलब ये है, या सृजन, अगर राज्यपाल विधान परिषद का गठन करना हो किसी राज्य में तो इसके बारे में जो उपबंध है आर्टिकल 169 में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 170, विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 में है दोस्तों विधान परिषदों की संरचना। आर्टिकल 172 में है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। आर्टिकल 173 में है राज्य के विधानमंडल की सहायता के लिए अर्हता, सॉरी, आर्टिकल 173 में है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 174 में है राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 175 में है सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। आर्टिकल 176 में है राज्यपाल को का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। नेक्स्ट इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राज्यों के विधानमंडल के अधिकारी। अब देखते हैं अधिकारियों के बारे में क्या बात कही गई है। तो अधिकारियों के बारे में निम्न प्रकार से बात कही गई है। सबसे पहले तो आर्टिकल 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि विधानसभा में एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। इसकी चर्चा आर्टिकल 178 में की गई है। आर्टिकल 179 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 180 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने
या अध्यक्षों के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 181 में है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 182 में है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 में है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 185 में है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 186 में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 187 में है, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में दोस्तों, कार्य संचालन। कार्य संचालन कैसे होता है आइए देखते हैं। आर्टिकल 188 में है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 189 में है, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्तियों में गढ़पूर्ति। नेक्स्ट है दोस्तों इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है, सदस्यों की निरर्हताएँ। इसके बारे में आर्टिकल 191 में कहा गया है कि रिक्त स्थानों का रिक्त होना। और आर्टिकल 191 में कहा गया है दोस्तों, सदस्यता के लिए निरर्हताएँ। आर्टिकल 192 में चर्चा की गई है, सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आर्टिकल 193 में है, अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए, यहाँ पे रहा है, न होते हुए या निरअर्हित किए जाने पर, यहाँ पे अर्ह का मतलब योग्य है और निरअर्ह का मतलब अयोग्य है। निरअर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए फास्ती, यानी कि उनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी अगर कोई सदस्य नहीं है वो बैठ गया तो, जो प्रावधान इसमें दिया गया है। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। इसी बारे में आर्टिकल 194 में चर्चा की गई है, विधानमंडलों के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल 195 में है, सदस्यों के वेतन और भत्ते। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विधायी प्रक्रिया। अभी इसी में आर्टिकल 196 में है, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 197 में है, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। आर्टिकल 198 में है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 199 में है, धन विधेयकों की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। ये राज्य की चर्चा हो रही है दोस्तों। आर्टिकल 200 में है, विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 201 में है, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यानी कि राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल विधेयक को रख लेगा, उसकी चर्चा आर्टिकल 201 में है। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है। सबसे पहले तो आर्टिकल 202 में चर्चा की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 203 में है, विधानमंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 204 में है, विनियोग विधेयक। आर्टिकल 205 में है, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल 206 में है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 207 में है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। और नेक्स्ट है पॉइंट है इसी में, साधारण प्रक्रिया। इसके बारे में आर्टिकल 208 में चर्चा की गई है, प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 209 में है, राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 210 में है, विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 211 में है, विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 212 में है, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। इसी में नेक्स्ट है दोस्तों, अध्याय 4। इसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति ये है
कि 213 में विधानमंडल में विश्रांति काल, यानी कि जब विधानमंडल का कार्यकाल ना चल रहा हो, में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। इसी में अध्याय 5 में है दोस्तों राज्यों के उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 में है राज्यों के उच्च न्यायालय। आर्टिकल 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। और आर्टिकल 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। आर्टिकल 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 218 में है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। आर्टिकल 219 में है दोस्तों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 220 में है स्थायी न्यायाधीश होने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, यानी कोई अगर स्थायी न्यायाधीश है विधि व्यवसाय यानी कि वकालत नहीं कर सकता, इस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 220 में। आर्टिकल 221 में है न्यायाधीशों के वेतन आदि। आर्टिकल 222 में है, यहाँ हाई कोर्ट की चर्चा चल रही है दोस्तों। आर्टिकल 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों को अंतरण। आर्टिकल 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 224 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 224 का में है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 में है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। आर्टिकल 226 में है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 226 का में है, और इसको तो हटाया जा चुका है लेकिन जब दिया है तो एक बार देख लेते हैं क्या था। अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना। आर्टिकल 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 228 में है कुछ न्यायालयों का उच्च न्यायालय को अंतरण। आर्टिकल 228 का ये हटा दिया गया है, लेकिन इसमें ये था राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता के संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध, इसको हटा दिया गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 229 है सबसे पहले उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। आर्टिकल 230 में है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यों पर विस्तार। आर्टिकल 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 231 अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 प्रस्थापित किया गया है। और अध्याय 6 में है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 का में है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। आर्टिकल 234 में है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। और आर्टिकल 235 में है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आर्टिकल 236 में है निर्वाचन। और आर्टिकल 235 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर एक अध्याय के उपबंध का लागू होना। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 7। इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 में हटा दिया गया था, और ये आर्टिकल 238 था इसमें, जो कि हटा दिया गया पूरे तरीके से। और इसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य थे, इसमें तो भाग खा लिखा गया है लेकिन का खा गा 3 राज्य थे, जिसको पूरी तरह से विलुप्त करके 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था उसमें। तो आइए नेक्स्ट भाग पे चलते हैं, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। और आर्टिकल 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रि परिषदों का या दोनों का सृजन। और आर्टिकल 239 का में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 239 का खा में है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दफा में उपबंध। और आर्टिकल 239 खा में है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की प्रशासक की शक्ति। और
आर्टिकल 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। और आर्टिकल 248 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और आज का डिस्कशन यहीं तक है दोस्तों। और आर्टिकल 242 को तो हटा ही गया है, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और इसी तरीके के वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।